हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल ज्ञान सो ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोशन लाल आप लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितनी भी बातें थी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया हुआ था। और डिस्कस करने के बाद उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस होता है। परावर्तन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर गिरती है तो तल से टकराने के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाती है, वापस हो जाती थी। तो इसी घटना को हम क्या कहते थे, परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है। और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा समय स्पेंड न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अगर मैं प्रकाश के अपवर्तन की बात करूं तो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले दो चीजें आपको जानना होगा कि यह भी एक प्रकाश का गुण है। और यह गुण तभी होगा जब कितने माध्यम होंगे? तो आप कहोगे सर, दो माध्यम होंगे। कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम। इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी बड़ी बड़ी जब मिठाइयों की दुकानों में जाओगे, देखोगे उसके काउंटर जो होता है, काउंटर में लाइट जलती रहती है। ऐसा नहीं कि कांच के अंदर ही वो लगा दिया गया है। ठीक है, लाइट को कांच के अंदर नहीं लगाया जाता, उस लाइट को कांच के पीछे लगाया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कांच है। ठीक, अगर ये कांच है तो अगर इसके पीछे हम लाइट लगा दें, लाइट लगा दिया, तो क्या इधर दिखाई देगा कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा और फैलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इसके इधर पूरी तरह क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच। अब बताओ किसमें जो पदार्थ के कण होंगे दूर दूर होंगे? आप कहोगे सर वायु में पदार्थ के कण क्या होंगे, बहुत दूर होंगे। और कांच में क्या होंगे, पास पास होंगे। और जब पास पास होंगे तो कांच को हम कहते हैं प्यारे बच्चों सघन माध्यम। सघन मतलब जिसे हम कहते हैं गजीन। साधारण भाषा में, घरेलू भाषा में क्या कहिला हम लोग, गजीन। जैसे गेहूं माताएं जब गेहूं छींटती हैं या कोई भी गेहूं छींटता है तो गेहूं जब पास पास हो जाता है तो गेहूं कहेंगे बहुत गजीन है। तो क्या करते हैं, उसमें से कुछ गेहूं के पौधों को उखाड़ लिया जाता है। तो उसको क्या कहते, क्यों? क्योंकि वो जो अणु थे वो पास पास थे। जब अणु पास पास होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सघन। और जब दूर दूर रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विरल कहेंगे। अर्थात प्रकाश की घटना तभी संभव है जब कितने माध्यम होंगे, दो माध्यम। तो ये ध्यान रखना कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो कहोगे सर, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे
माध्यम, एक माध्यम से कहां जाती है प्यारे बच्चों, दूसरे माध्यम में जाती है, जाती है, तो तल से टकराने के बाद, टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां जाती है, दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्यारे बच्चों दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह तल से टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ध्यान रखना, यहां पे जो माध्यम लेंगे ना, वो माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। अगर माध्यम पारदर्शी होगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगर एक भी माध्यम अपारदर्शी हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कि अपवर्तन नहीं होगा। अब होता क्या है, जैसे आपके पिताजी आपको भेजे, बेटा जाओ मार्केट ना, मार्केट से सब्जी लाओ। अब मार्केट जाते वक्त कोई लड़की आपको मिल गई, आपकी बहुत खास अच्छी मित्र, तो आप उस रास्ते से, मार्केट जाने वाला रास्ता छोड़कर, वो कह देगी चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो आप उस रास्ते को छोड़कर उसके रास्ते, दूसरे रास्ते में चले जाओगे, वापस नहीं जाओगे, दूसरे रास्ते में चले जाओगे ना, मतलब अपने मार्ग से क्या हो गए, हट गए। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, मतलब अगर आपका जो मस्तिष्क, अगर आप किसी चीजों को पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते आपके मन में किसी के प्रति सोच आ गई, तो आप उस चीज से हट जाते हैं, उस टॉपिक से हट जाते हैं, जिससे डिस्टरबेंस हो सकती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, अपवर्तन तभी होगा जब माध्यम कैसा होगा, पारदर्शी होगा, चाहे वो सघन माध्यम हो चाहे विरल माध्यम हो। अब ध्यान रखना, इसके लिए दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन की हम बात करेंगे। और दोनों कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर पहले कंडीशन की बात करते हैं, तो यहां पे मैं दो माध्यम बनाऊंगा। कितने माध्यम बनाऊंगा, दो। ये जैसे, हाँ, ये मान लेते हैं कांच का टुकड़ा है, क्या है प्यारे बच्चों, कांच का टुकड़ा है। ये क्या है प्यारे बच्चों, कांच, ऊपर क्या है, वायु, और नीचे क्या है, कांच। अब आप बताओ, आप मुझे बताओ, इसमें कौन विरल होगा कौन सघन होगा। तो आप कहोगे सर वायु कैसा माध्यम होगा, तो आप कहोगे वायु सर विरल माध्यम होगा। क्या होगा, विरल माध्यम। और कांच कैसा माध्यम होगा, तो आप कहोगे सर सघन माध्यम। कांच कैसा माध्यम है, तो आप कहोगे सर सघन माध्यम है। और वायु कैसा है, विरल माध्यम। कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा, कब ये जो प्रकाश किरण है, अगर प्रकाश की किरण कहां से, विरल माध्यम से कहां जाएगी,
सघन माध्यम में। कहां से कहां? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। चलिए, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये तल से टकराई। अब इसका रास्ता क्या है? तो आप कहोगे सर इसका रास्ता ये है, ये इसका रास्ता है ना। लेकिन ये क्या करती है? अपने रास्ते से हट जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है और आने के बाद यहां तल से टकराई, लेकिन इसका रास्ता ये था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या हो गई? हट गई। अपने रास्ते से क्या हो गई? हट गई। तो कहने का मतलब यहां पर है कि अगर मैं इसके बीच में इन दोनों को अलग करने वाली एक रेखा खींच देता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहां तक बातें अगर आप क्लियर हो गए होंगे तो आगे बढ़े। क्या है प्यारे बच्चों? तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये जो किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है उस किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। यहां तक बातें समझ रहे हैं? अब आगे बढ़े, बात समझिएगा। आपको पता है कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश किरण आती है, किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण के बाद जब यहां आई तो यहां टकराई। अब टकराने के बाद इसका मार्ग कहां था? सीधा था ना। लेकिन ये अपने रास्ते में नहीं जाती है, क्योंकि इसको लड़की मिल जाती है और लड़की मिलने के बाद ये लेकर दूसरे मार्ग में चला जाता है, भाग जाता है। मतलब अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। अपने मार्ग से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको जाना जहां चाहिए तो वहां नहीं जाता, उससे दूसरी ओर आ जाता है। तो जब अपने मार्ग से विचलित होगा ना, तो इसी पूरी घटना को हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह कंडीशन नंबर फर्स्ट है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, अब यहां पे दो माध्यम मैंने लिया, एक माध्यम लिया वायु और दूसरा माध्यम लिया कांच। अब आपको पता है कि वायु क्या है? विरल माध्यम, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन जो कांच है वो कैसा है? सघन माध्यम। अब आपको पता है कि आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। वेरी गुड। आप कहोगे सर जो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, अब ये प्रकाश किरण कहां? विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम में। तो ध्यान रखिएगा ये किधर आ रही है? तो आप कहोगे सर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब क्या है? कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तो तल से टकराने के बाद अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसका रास्ता ये था, लेकिन ये आई कहां? यहां। और इसके बगल में क्या है? अभिलंब। इसका मतलब क्या है? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं यदि कोई प्रकाश किरण कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन, मैंने बताया था प्यारे बच्चों अपवर्तन तब होगा जब दोनों माध्यम कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे। इस बात को अपने दिमाग में भेजे में बैठा लीजिएगा। ठीक है,
अगर पूरी चीजों को अगर समझना है तो लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को दबा कर शेयर करिएगा। ठीक है। अपवर्तन, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां आ रही है, तो आप कहोगे सर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां तक बातें अगर आप क्लियर हैं, एक बार बताइए क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा, ये तो मैंने नियम समझा दिया। पहला कब, देखिए अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछे तो परावर्तन तो यही है कि जब प्रकाश की किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तल से, तल मतलब चाहे जिस माध्यम का तल हो, तल से टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। विचलित का मतलब ये नहीं है, विचलित का मतलब यह है कि पास भी आ सकती है और दूर भी जा सकती है, पास भी आ सकती है और दूर भी जा सकती है। तो प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पे मैं इसके लिए दो कंडीशन लूंगा, दोनों के लिए फिगर अलग अलग। पहला कंडीशन मैं बात कर रहा हूं कि प्रकाश किरण कहां, विरल माध्यम से कहां जा रही है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सघन माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जाएगी, सघन माध्यम में, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आप देख रहे होंगे फिगर में कि तल से टकराने के बाद अभिलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। बात समझ गए? अब एक चीज यहां पे आप ध्यान दीजिए, कहोगे क्या सर, तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं जब आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था आपतित किरण, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आपतित किरण है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है ना। और ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक। तो मैंने बताया था कि एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है, देख रहे हैं ना, दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। अब ये कोण किसके किसके बीच बना है, ये कोण किसके किसके बीच बना है, होगा सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो मैंने आपको बताया था जब कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने तो उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आप कहोगे सर आई से करते हैं। अब यहां पर क्या बनेगा, तो ध्यान देना, यहां पे परावर्तन कोण नहीं बनेगा, यहां पे परावर्तन कोण नहीं बनेगा। आप कहोगे सर तब क्या बनेगा, आप कहोगे ये अभिलंब है, ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण है तो कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। मतलब यहां पे का कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहोगे सर आर से करते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो एक पॉइंट और इसमें मैं बताता हूं। सारा फिगर ये समझ गए, पहले कंडीशन का फिगर समझ गए। पहला कंडीशन क्या कहता है कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां जाती है, सघन माध्यम में जाती है। कहां प्यारे बच्चों, विरल माध्यम से कहां जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो तल से टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब आप एक चीज यहां देखिए कि जो आपतन कोण है वो अधिक है और अपवर्तन कोण क्या है, कम है। मतलब इस स्थिति में आपतन कोण का मान अधिक होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे ये भी लिख लेंगे कि इस स्थिति में आपतन कोण का मान अधिक होता है
और अपवर्तन कोण का मान कम होता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न ऐसे पूछा भी है, ऐसे फिगर उठा के दे देगा, कहेगा आपतन कोण बताइए, अपवर्तन कोण बताइए। तो ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक अगर बातें क्लियर हो गए हो तो नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आए होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा तथा अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन अगर मैं बात करूं तो दूसरा फिगर बना देता हूं। थोड़ा सा और इधर बनाओ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर कांच हो गया। ठीक, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? कांच। और कांच कौन सा माध्यम है? तो आप कहोगे सर कांच, ये हमारा क्या है? कांच है। और कांच कौन सा माध्यम है? तो आप कहोगे सर सघन माध्यम। अब नीचे वायु है, नीचे क्या है? वायु है। तो वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। वायु कौन सा माध्यम है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर विरल माध्यम। अभी पहली कंडीशन में मैं प्रकाश किरण को विरल माध्यम से कहां लेकर गया था? आप कहोगे सर सघन माध्यम में। अब इस कंडीशन में मैं ले जा रहा हूं कहां से कहां? अब प्रकाश किरण को कहां से? सघन माध्यम, सघन माध्यम से कहा? विरल माध्यम में। ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रकाश किरण आ रही है, आई ना, यहां पे टकराएगी ना। अब इसका रास्ता क्या है? ये है ना, ये रास्ता है इसका, लेकिन ये कुछ इस तरह से चली जाती है। मतलब, और आपको पता है कि ये आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। और ये जो मार्ग से अपने विचलित हुई उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और दोनों को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब। अब इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि जो प्रकाश किरण है वह अभिलंब से कहां जा रहा है? दूर। मतलब पहले वाली कंडीशन में इधर आ रहा था ना, लेकिन इस कंडीशन में कहां जाएगा? इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्रकाश की किरण, क्या प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाती है? विरल माध्यम में जाती है, तो वह देख रहे हो कि अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है। जबकि इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर आप देखेंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, लेकिन इस वाले में देख रहे हैं कि अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हो रही है। तो ये किरण क्या हो गई? आपतित किरण। ये हमारा क्या हो गया? आप कहोगे सर अभिलंब हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। ठीक, बात समझ गए? अब यहां पे आप देखोगे कि आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हो तो कंडीशन नंबर हम 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है?
पहले कंडीशन में मैंने बताया था कि प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहा जाती हैं, विरल माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से क्या हो जाती हैं, आप कहोगे सर दूर भाग जाती हैं। तो हम लिखते हैं यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो तल से टकराने के बाद अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक, ये बातें क्लियर है? अगर क्लियर हो तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहा जाती है, विरल माध्यम में, तो देख रहे होंगे आप कि अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। अब इस कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, कहोगे क्या? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे देखोगे आई का मान और ये आर का मान, तो किसका मान अधिक लग रहा है? तो आप कहोगे सर आर की वैल्यू अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आपतन कोण किससे, आई, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण क्या, आर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, ये बातें आप क्लियर हो गए कि प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस कंडीशन में आपतन कोण का मान कम होता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। तो कंडीशन क्या होगी कि जब प्रकाश किरण कहां से, विरल माध्यम, सॉरी, सघन माध्यम से कहां प्रवेश करती है, विरल माध्यम में। और जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान कम होगा और अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा। लेकिन अगर पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही थी, तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान अधिक होता था और अपवर्तन कोण का मान क्या होता था, कम होता था। आशा है कि सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये दोनों फिगर बनाइएगा। अभी तक हम लोगों ने जाना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तल से टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। विचलित दो कंडीशन में होती है प्यारे बच्चों, एक तो अभिलंब की ओर आ जाएंगी और दूसरा क्या, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो अपने मार्ग से विचलित होने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने आगे पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और उससे उसके नियम, तो यहाँ पे अभी तक हम बात किए हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग क्या डालिएगा कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम। तो आप यहां देख रहे होंगे
कि ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण, और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं कि नहीं? तो आप कहोगे जी सर, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है प्यारे बच्चों ना, वही क्या है, अपवर्तन का भी पहला नियम है। कि पहला देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर दो नियम होते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, प्रथम नियम, फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या है? तो यहां इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आइए बात करते हैं वही, कि पहला नियम क्या है, आपतित किरण ठीक, दूसरा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं, तो दूसरा नियम क्या होता है? अगर मैं फिगर की बात करूं, फिगर में देखिएगा कि आई हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। और ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन एक ही रंग के प्रकाश के लिए होता है, चाहे जिस रंग का प्रकाश हो, अगर एक ही रंग का प्रकाश होगा तभी वो अपवर्तन होगा। अब कितने माध्यम की आवश्यकता हो रही है? तो आप कहोगे सर कितने माध्यम? दो माध्यम। और माध्यम कैसा होना चाहिए? तो आप कहोगे सर पारदर्शी होना चाहिए। अपवर्तन देखिए तभी होगा जब माध्यम कैसा होगा, पारदर्शी होगा। कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम होंगे। ठीक है। तो दूसरे नियम की बात करूं कि किन्हीं दो माध्यम के लिए कितने माध्यम की बात कर रहा हूं? दो माध्यम के लिए, एक सघन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, विरल माध्यम। किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब जो प्रकाश किरण होगी एक ही रंग की होगी प्रकाश के लिए, मतलब कि किन्हीं दो माध्यम के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं सर बच्चों? तो आप कहोगे सर आई से। आपतन कोण की ज्या, अगर ध्यान रखिए, अगर मैं ज्या की बात करता हूं, तो जहां ज्या की बात करेगा वहां पे कोण कौन सा लेंगे? साइन। अगर कोज्या की बात करें तो वहां पे क्या लेंगे? कॉस। तो साइन आई
कोष्टक में लिख लीजिए साइन आई। साइन आई क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अब जब अपवर्तन को कोण की ज्या की बात करो तो अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप कहोगे सर आर से, तो यहां लेंगे साइन आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, मतलब किसका किसका अनुपात? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? नियतांक होता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो आप कहोगे सर नियतांक होता है। अब किसका किसका अनुपात कर रहा है? तो आप कहोगे सर आपतन कोण की ज्या साइन आई अनुपात है, तो बीच में बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, और इन दोनों का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों? नियतांक होता है। तो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यम, क्योंकि अपवर्तन तभी होगा जब कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम होंगे। प्रकाश एक ही रंग का होगा, चाहे जिस रंग का प्रकाश हो, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण क्या होता है? तो आप कहोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आपतन कोण को किससे? आई से। तो आपतन कोण की ज्या की बात कर रहा है, तो ज्या की अगर बात करेगा तो साइन कोण आ जाएगा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों? नियतांक होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। तो परावर्तन के कितने, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप कहोगे सर दो नियम होते हैं। पहला नियम तो सेम है, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो। अच्छा, ये नियम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो बस ये मत लिख दीजिएगा अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम। अगर इतना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना होगा। अगर आपसे कोई पूछे स्नेल का नियम बताओ, तो बताओ किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, वह होता है नियतांक होता है। ठीक है, यहां तक अगर चीजें समझ गए होंगे तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप आपसे विदा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।